Well, in this video, we will discuss about the projectile motion in detail. So what is projectile motion first? So for projectile motion क्या होता है, यदि मान लो आपके पास एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से आप किसी थीटा एंगल के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो वो एक ट्रैक फॉलो करता है इस तरीके का, और वो ज़मीन के ऊपर दूसरे पॉइंट के ऊपर जाकर छू जाता है। ये जो मोशन होता है जिसमें पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करता है प्रोजेक्ट करने के बाद, इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक अजम्पशन ये होती है इसका मैथमेटिक्स करने की कि इसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उसमें एक्स एक्सिस का मोशन और बाई एक्सिस का जो मोशन है वो बिल्कुल सेपरेटली हम उसको डील करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो वो हम देखेंगे कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में बाई एक्सिस में आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो कितना ऊंचा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट की बात करें, वो कितना हाइट यहाँ से या इस पॉइंट के ऊपर वो कितना ऊंचा चला जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाते हैं। एक कंपोनेंट हमारा हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, जो हो जाएगा ये देखिए, इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और इसका जो बाई कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा यू साइन थीटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ऐसा करते हैं, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं, ये इक्वेशन है हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, फंडामेंटल इक्वेशन हो गई। अब एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू एक्स, ये यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। बट प्रोजेक्टाइल में जो एक्सेलेरेशन होता है ओनली ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसलिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 होगा। और जो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा, वो हमने पहले कह दिया कि वो यू कॉस थीटा होगा। इन दोनों को पुट कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, और ए एक्स 0 है इसलिए सारा पार्ट 0 हो जाएगा। टी हमारे पास हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ऐसे ही जो बाई एक्सिस में क्या होगा, एस जो हो जाएगा बाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई डायरेक्शन इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन अलोंग बाई डायरेक्शन और टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो वेलोसिटी अलोंग बाई डायरेक्शन क्या है, उसका बाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा यू साइन थीटा। आप ऊपर डायग्राम में दे सकते हैं, एक्सेलेरेशन अलोंग बाई डायरेक्शन इज माइनस जी, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ओनली अलोंग डाउन बार डायरेक्शन। इसको यहाँ पुट कर दें, हमारे पास आ जाएगा बाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2, ए की जगह हमने जी पुट किया इसलिए माइनस उसका आगे ले आए इंटू टी स्क्वायर। अब आप यहाँ से टी की वैल्यू को इस इक्वेशन की टी में यदि पुट कर देते हैं तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, बाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी, और टी का वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। यदि हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ, यदि हम रेंज लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स टेन थीटा को आप कॉमन ले लीजिए। हमने एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचा, यहाँ से जब कॉमन लिया तो 1 बचेगा, माइनस 1/2 जी एक्स पॉन एक्स स्क्र पॉन यू स्क्र कॉस के थीटा से जब कॉमन लेंगे मीन्स हम इस टर्म को एक्स टेन थीटा से भाग देंगे, और जब भाग देने के ऊपर आप टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में चेंज करेंगे और उसको आपके पास एक पार्ट बन जाएगा, और आप उस पार्ट को आर से रिप्लेस कर दीजिए। आर से रिप्लेस करने के बाद आप देखेंगे आपके पास बचेगा एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर इन टर्म्स ऑफ रेंज। आगे हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता है कि जब आप पार्टिकल को ग्राउंड से अपवार्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, तो जनरल इक्वेशन की यदि हम बात करें, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर जाने में उसको टाइम टी लगता है, तो आने के लिए भी टाइम टी ही लगेगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2t, और इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह देंगे। तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब टॉप पर पहुंच जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलेरेशन माइनस जी, ये टाइम एक बार ऊपर जाने के लिए लगा। आप इसको लिख दीजिए माइनस जी टी इज इक्वल टू माइनस यू, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो अकेले ऊपर जाने के लिए टाइम लगता है यू अपॉन जी, तो नीचे आने के लिए 2t हो जाएगा, इट इज़ 2u अपॉन जी, तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। पर यदि आप किसी एंगल के ऊपर अपने पार्टिकल को ऊपर छोड़ते हैं तो जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है
वो है 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि आपको u को जस्ट u साइन थीटा से रिप्लेस करना है, बाकी फार्मूला वैसा ही रहने देना है। ये देख लीजिए कितना सिंपल है। अब दूसरा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। पहले हाइट निकालते हैं हम। ये देखिए, आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका और ये फॉर एग्जांपल उसकी h हाइट हो गई। इसको हम फार्मूले से करते हैं। देखिए, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2a, ये h हाइट हो जाएगा। अब बाई डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी बाई डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी बाई डायरेक्शन में, 2 एक्सेलरेशन अलोंग बाई डायरेक्शन में, और हाइट हो जाएगी। तो बाई डायरेक्शन की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, और बाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन इज माइनस जी इंटू एच। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और मैक्सिमम हाइट आ जाएगी आपके पास यू स्क्वायर अपॉन 2g और साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत इजी पार्ट है, इसको हमने ऐसे कर दिया। और उसके बाद है रेंज। रेंज क्या होती है, सबसे पहले रेंज समझना पड़ेगा। रेंज होता है कि आप एक पार्टिकल के पत्थर को यहाँ से फेंको, दोबारा जब वो ज़मीन पर छू जाएगा, अलोंग एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज एक किस्म का डिस्टेंस है। तो रेंज क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हुआ वेलोसिटी गुना टाइम। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और जितनी देर वो हवा में रहता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो आपका जो कंपोनेंट था वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, यू कॉस थीटा। इसको यहाँ लिख दीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी है। ले आइए इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आ जाएगा यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ये आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये आपके पास रेंज का इक्वेशन ये हो जाएगा। सो इट्स सो ईजी। यदि इसको मैक्सिमम करना तो ये वाला पार्ट 1 होना चाहिए। ये वाला पार्ट 1 कब होगा, जब 2 थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए। मतलब यदि आप नीरज चोपड़ा की तरह यदि जेवलिन फेंकना चाहते हैं तो आपको 45 डिग्री के ऊपर फेंकनी पड़ेगी। अब हम अगले पार्ट में कंपेयर करते हैं कि यदि आप दो प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, एक को आप एंगल थीटा के ऊपर फेंकते हैं और दूसरे को 90 डिग्री माइनस थीटा के ऊपर फेंकते हैं। हम उदाहरण से यदि आपको समझाएं तो यदि आपने थीटा एक को पत्थर को 30 डिग्री पर फेंका तो दूसरा हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा, मीन्स 90 डिग्री माइनस 30, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। यदि आपने पहले को, तो इन दोनों की रेंज बराबर आएगी, ये दोनों एक ही जगह जाकर पड़ेंगे, ये समझना है आपने। ये देखो, यहाँ से आपने एक को 30 डिग्री पर फेंका, दूसरे को 60 डिग्री पर फेंका, दोनों एक ही जगह पड़ेंगे, जाके गिरेंगे। सो यदि आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक को आपने 20 डिग्री पर फेंका तो दूसरे को आपने 70 डिग्री पर फेंका, ये भी दोनों एक ही जगह पड़ेंगे। तो मतलब यहाँ से फेंक रहे हो, एक को 20 डिग्री पर फेंक दिया, एक को आपने 70 डिग्री पर फेंका, ऐसे गिरेंगे जाके। इसका मतलब दोनों की जो रेंज होगी वो बराबर होगी। हम करके देख लेते हैं। रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। तो और 90 डिग्री माइनस थीटा पुट करके देख लीजिए। यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा की जगह हम 90 डिग्री माइनस थीटा पुट करते हैं। तो जब हम पुट करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, आर प्राइम क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी और साइन 2, ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी और साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाएगा। ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी और साइन 1 इसे रहेगा 2 थीटा। तो आप देख लीजिए, यही आर था। हमने क्या देखा, आर इज इक्वल टू आर प्राइम। तो जब हम इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को आप थीटा पर फेंकते हैं, दूसरे को 90 डिग्री माइनस थीटा पर फेंकते हैं, तो उनका जो रेंज होता है वो बराबर आता है। अब हाइट को देख लें, यदि हाइट को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसे यदि हम हाइट को वाले फार्मूले में 90 डिग्री माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आता है यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉस स्क्वायर थीटा आता है। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, एच और एच प्राइम को, आपके पास tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए और रेंज के इस फार्मूले से रिप्लेस कर दीजिए, जो उसका कंपोनेंट है, आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा। यहाँ से आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो रेंज होती है उसका ये जो कॉमन रेंज है, ये वाला जो पार्ट है, इसका h और h प्राइम के साथ क्या रिलेशन है। सो दिस रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ h प्राइम, राइट।
यदि आप इन दोनों हाइट्स को जोड़ देते हो तब भी एक रिलेशन आता है, तो सिर्फ कॉफिशेंट ऑफ मैक्सिमम, आई मीन इट इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, राइट। तो h प्लस एच प्राइम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगा ओनली। ओके, सो नेक्स्ट इज, और टी प्राइम आप निकालते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरे के टाइम ऑफ फ्लाइट को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 2r अपॉन जी। उसमें सिर्फ आपको गुणा करने के बाद r से इसको रिप्लेस कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। सो आगे हम देखते हैं कि एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है प्रोजेक्टाइल के केस में। जब आप प्रोजेक्टाइल में एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आप एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, जैसे इस पॉइंट पर आप हम जाएंगे तो जो u है उसका ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं। जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाएंगे तो ux वाला पॉइंट तो वैसे ज़िंदा रहेगा, पर u वाला जो पॉइंट है, y वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर रहता है। ओके, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो टोटल रिजल्टेंट है वो सिर्फ ux रह जाता है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका बाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 है, और उसमें जो एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। और यदि आप रिलेशन निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम हाइट, आप जब एक ऑब्जेक्ट को फेंकें, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज के बीच में आप क्या रिलेशन निकालते हैं, तो रेंज उस समय मैक्सिमम होती है जब थीटा 45 डिग्री होता है, तो रेंज मैक्सिमम हो जाती है। और मैक्सिमम रेंज में जब यहाँ आप 45 डिग्री पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रेंज आपके पास आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। और अब थीटा 45 डिग्री है तो ये आप हाइट के फार्मूले में भर दीजिए 45 डिग्री, 45 डिग्री आ जाएगा 1/√2, तो उसका यदि आप स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 4g। अब रिलेशन अपने आप बन जाएगा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 टाइम हाइट मैक्सिमम। एक ऐसी स्टेज हमें देखना चाहिए, कभी ऐसे भी आप पत्थर को फेंकें कि उसके रेंज और हाइट बराबर हो जाए, तो इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज ही समझना चाहेंगे कि जो रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और हाइट का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये कहा गया कि ये दोनों बराबर हैं, तो यदि बराबर हैं तो इनको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। r अपॉन एच करके देखिए, यहाँ यू स्क्वायर अपॉन जी से यू स्क्वायर अपॉन जी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा अब 4 कॉट थीटा। ये सिंपल मैथमेटिक्स आप कर लेंगे। अब r अपॉन एच बराबर इन दोनों को काट देंगे तो आंसर आएगा 1, तो ये आ जाएगा 4 कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इट इज इक्वल टू 4, और tan थीटा 4 कब होगा 76 डिग्री के ऊपर। इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आप 76 डिग्री के ऊपर एक पत्थर को फेंकेंगे तो वो जितना ऊंचा जाएगा उतना ही दूर जाएगा, उसकी जो रेंज और हाइट है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। आगे वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रोजेक्टाइल के केस में आप देखिए, आपने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया विद सर्टेन वेलोसिटी यू, और यहाँ मान लो कोई दीवार है जिसकी जो हाइट है वो बाई है, राइट। आपने एक पत्थर को यहाँ से फेंका और वो यहाँ दीवार को छूता हुआ दूसरे किनारे पड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका रिलेशन कितना सुंदर है। हम क्या करते हैं, यहाँ से tan अल्फ़ा निकालते हैं, तो tan अल्फ़ा क्या होगा बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ये निकाल दिया। इस साइड से tan बीटा निकालिए तो वो हो जाएगा बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस r माइनस एक्स हो जाएगा। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, tan अल्फ़ा और tan बीटा को जोड़ दिया तो बाई r अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स आ गया। हमने जो शुरू में ये एक्सप्रेशन किया था, अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें और इस एक्सप्रेशन से हम tan थीटा को इवेल्युएट करें, तो tan थीटा देखिए ये प्ले करने वाली बात है। tan थीटा को निकालना हो तो सबसे पहले बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, उसके बाद इस पार्ट को भी आप नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा r अपॉन आर माइनस एक्स। गौर से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में बाई r अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स जो है वो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा के बराबर है। यहाँ बाई एक्स अपॉन आर माइनस एक्स जो है वो tan थीटा के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसकी राइट हैंड साइड सेम है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगी। दिस मीन्स दैट कि जो tan थीटा है वो tan अल्फ़ा और tan बीटा के बराबर होगा। सो ये क्विक रिवीजन था प्रोजेक्टाइल मोशन का, और इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम क्लोज़ कर रहे हैं कि अब आप इन फार्मूलाज़ को क्विकली रिवाइज करके
और अप्लाई करके आप मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।